मैं अपने शहर के एक छोटे व्यवसाय में एक गोदाम कर्मचारी हूँ। मैं कुछ समय से नौकरियों में आता और जाता रहा हूँ, इसलिए यह वास्तव में कोई करियर नहीं था। मैं सिर्फ हर रात जो करना था करता था और बस इतना ही था। विशेष रूप से मुझे आने वाले माल के पैलेट उतारने थे। गोदाम में सभी चीजें निर्धारित स्थान पर रखना था। सरल काम में अक्सर ईयरबड लगाकर संगीत सुनता रहा। क्योंकि गोदाम बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा बहुत कम होता था। क्या मेरे साथ रात भर काम करने के लिए कोई और व्यक्ति होगा? यह सिर्फ छुट्टियों पर ही होता था। लेकिन यह रात सिर्फ एक सामान्य रात थी। मैं आया, स्टॉक गिना, फिर मैंने अपने हेडफोन लगाए और शिपमेंट्स से बॉक्स उतारना शुरू किया। मैंने 10 बजे शुरू किया और शायद यह 12 और 8 बजे के बीच था जब एक दस्तक इमारत में गूंज उठी। मैंने अपने हेडफोन उतार लिए और सुना, लेकिन फिर मैंने इसे नहीं सुना। इमारत पुरानी थी और रात भर कराहती और चरमराती रहती थी, खासकर जब बाहर हवा चल रही होती थी। लेकिन जो मैंने सुना था वह स्पष्ट रूप से किसी का खटखटाना था। मैंने इमारत के पीछे की ओर चलकर चारों ओर देखा, फिर आगे की ओर गया। मैंने अंदर कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मैंने मुख्य दरवाजा खोला और बाहर देखा। धन्यवाद। पार्किंग स्थल खाली था और रात शांत और सुकून भरी थी। दरवाजा बंद कर लॉक किया, फिर काम पर चला गया, सोचते कि शायद गलत सुना। अधिक सावधान रहने हेतु मैंने कुछ समय के लिए हेडफोन हटा रखे। लगभग 20 मिनट बीत गए जब मैंने फिर कुछ सुना। हालांकि यह खटखटाना नहीं था, यह मुख्य रूप से सामने से आ रहा एक एकल ठप्पड़ जैसा था। मैं हॉलवे में जल्दी में नीचे आया और गोदाम के सामने वाले हिस्से तक गया। वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी गलत होने के संकेत नहीं थे और दरवाजे पर कोई नहीं था। हालांकि इस बार मैंने जो सुना वह पता था, इसलिए मैं नर्वस हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे के बीच में खड़ा रहा और चुपचाप चारों ओर घूरता रहा, कुछ सुनने और ढूंढने की कोशिश में। इन अत्यधिक शोरों के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की घटना। वहां खड़े रहकर मुझे पेट में बुरा एहसास हुआ, बस इतना कि इसमें कुछ ठीक नहीं था। मैं आगे के दरवाजे की ओर बढ़ा और पुनः पार्किंग स्थल की ओर देखने के लिए उस पर झुका, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे पर अपना वजन डाला, वह आसानी से खुल गया। मैं बिना उम्मीद किए आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाया। लगभग ऐसा था जैसे दरवाजा न तो बंद था और न ही लॉक था। फिर भी मैंने इसे आधे घंटे से भी कम समय पहले जांचा और बंद किया था। मैंने दरवाजे को ध्यान से धीरे धीरे देखा, फिर सामने जमीन पर टूटी हुई ताला भी देखी। मेरा पेट कस गया और मुझे अचानक अपने एड्रेनालाइन के बढ़ने का एहसास हुआ। 1 सेकंड भी नहीं बीती, मैंने फीकी कदमों की धीमी आवाज सुनी जो मेरे पीछे की गहरी और मंद हॉलवे से गूंजती आ रही थी। मैं जल्दी दरवाजा खोलकर पार्किंग में गया, फिर भी मैं चकित और अनिश्चित अवस्था में था। दरवाजे से अच्छी दूरी पर पहुंचने के बाद मैंने मुड़कर देखा। कांच के दरवाजे से मुश्किल से दिखाई देता था। आकृति दूसरी ओर की ओर बढ़ती गई। वे कुछ समय के लिए चारों ओर भटकते रहे, जोर से मुझे देखते रहे, फिर वे चले गए। मैंने जितनी जल्दी हो सका पुलिस को बुलाया और पार्किंग में इंतजार किया, लेकिन इमारत में मैंने कोई और गतिविधि नहीं देखी। जब वे पहुंचे तो पाया कि वह पीछे के दरवाजे से निकल गया था और ऐसा लगता है कि वे मामले को सुलझाने में और कुछ नहीं कर सके। कुछ चीजें गायब पाई गईं, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि शायद यह गलत स्टॉक खाते से था। चाहे कुछ भी चोरी हुआ हो या नहीं, ताले को तोड़ने के लिए उसके पास किसी प्रकार का उपकरण या हथियार होना चाहिए था, जिससे पूरी चीज और भी डरावनी हो जाती है। उन्होंने दरवाजे को फिर से बंद किया, यह जानकर कि मुझे उससे हो रहे घटनाओं को समझना मुश्किल होगा। शायद अगर मैंने दरवाजे के टूटे होने का ध्यान नहीं दिया होता तो मैं उस आदमी के सामने आ जाता। तो मुझे यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह कैसे समाप्त होता। हालांकि संभावना कम है, मैं महसूस कर सकता नहीं था कि वह किसी कारण से मेरा पीछा कर रहा था। इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया है और आगे बढ़ गया हूं।
पूरी आशा है कि मैं उससे फिर से नहीं मिलूंगा।